सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं अपनी शॉपिंग दिखा रही थी और ये शॉपिंग अभी की नहीं, काफ़ी टाइम पुरानी है, काफ़ी मंथ हो गए हैं। और यहाँ मैं परफ्यूम भी लाई थी जो मैंने ईद पे हस्बैंड को और राफ़ी को गिफ्ट किए थे। जेडोट के परफ्यूम थे। और फर्स्ट स्टेप की मैं शूज़ लेकर आई थी अपने लिए और गिफ्ट देने के लिए। तो आगे मैं बताती हूँ मैं किसके गिफ्ट लाई थी। और ये काफ़ी मंथ पुरानी, मतलब ये दिसंबर की वीडियो है। हाँ, तो ये दिसंबर की वीडियो है 2023 की। तो दिसंबर के एंड की वीडियो थी, तो मैं शॉपिंग करके आई थी। यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी। ये मैंने संभाल के रखी हुई थी, मैंने कहा आप लोगों को लाजमी दिखाऊँगी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। आप लोग मुझे लाइक करें ना करें, पर मैंने तो आपको दिखाना है। तो ये मेरा फर्स्ट शर्ट थी जो मैं आपको दिखा रही थी। ये मैंने ली थी, कहाँ से ली थी? हाँ, खाड़ी से ली थी। ये खाड़ी की शर्ट थी। ये बहुत ज़्यादा खुली थी। जब मैं अपनी अम्मी को ऐसे सूट दिखाती हूँ तो अम्मी कहती हैं बेटा तू पहले मोटी है, ऊपर से इतने खुले कपड़े लेती है कि एक इसके अंदर और आराम से आ जाए। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी खुले कपड़े अच्छे लगते हैं मुझे, फिटिंग के बिल्कुल नहीं पसंद जो बिल्कुल चिपक जाएँ कपड़े। तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने पहनी थी हानी आर्मिश के स्कूल में, जो अभी फंक्शन हुआ था लास्ट, किस चीज़ का वो था याद क्यों नहीं आ रहा, चलें छोड़ें, खैर। तो ये दूसरी शर्ट थी, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी और ये भी मैंने खादी का लिया था। अभी तक नहीं सिलवाया, ऐसे ही रखा हुआ। तो यहाँ पे मैंने शूज़ लिए अपने लिए क्योंकि मेरे शूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे घर में पहनने वाले। तो ये तो अभी क्या, अभी नए रखे हुए, मैंने इसको नहीं निकाले जब तक मैं एक चप्पल घीस ना लूँ। इतने जूते इतनी चप्पलें सजा सजा के मैंने रखी हुई, लाती हूँ उसको पहनती हूँ, तमीज़ से सजा देती हूँ। और जब तक वो चप्पल ख़राब नहीं होती, मेरी आदत पता नहीं क्यों नहीं है कि मैं कभी ये चप्पल पहनूँ कभी वाली चप्पल पहनूँ। अगर बाहर भी जा रही हूँ आम रूटीन में या डॉक्टर के जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो बस पता नहीं क्यों नहीं है। और ये लाई थी मैं किसी को गिफ्ट देने के लिए, पर जिसके लिए गिफ्ट लाई थी उनको हील पसंद नहीं आई। और जो जो मुझे जानते हैं, जो जो मेरे ख़ानदान के, उनको पता चल जाएगा। तो अम्मी को हील पसंद नहीं आई थी। अब मैंने तो बता दिया आपको कि अम्मी को हील पसंद नहीं आई थी। मैं कहती जिसके लिए लाई, तो हील लाई थी मैं अम्मी के लिए। तो अम्मी ने कहा मैंने हील नहीं पहननी, मुझे स्लीपर पहननी है। यहाँ पे जो मैं दिखाई थी सबसे पहले वो मेरे थे, दूसरे अम्मी के थे, और तीसरा भी एक और पाँव मैंने दिखाया है, वो पता नहीं किसी ने जल्दी जल्दी हटा दिया, वो अभी पहन के घूम रही हूँ। तो वो भी मेरा था। तो अभी एक मैंने बिल्कुल न्यू रखा हुआ है, एक पहन के जाती हूँ मैं भाई। जब मुझे लगेगा ना कि बस मैंने बहुत पहन लिए हैं, तो फिर मैं उसको जब तक नहीं छोड़ूंगी। और इनकी चप्पलें जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, पायदार होती हैं, टूटती नहीं है, ख़राब हो जाती हैं, बस बेकार हो जाती हैं, ख़राब मतलब बेकार हो जाती हैं पहन पहन के। तो मैं ज़्यादातर फर्स्ट स्टेप की चप्पलें ही यूज़ करती हूँ। और ये यहाँ पे मैं बच्चों के सर्दियों के टाइट्स लाई थी जो मैं अब दिखा रही हूँ। पहले नहीं दिखाए थे, गर्मी आ गई, अब मैं सर्दियों के टाइट्स दिखा रही हूँ। ये वीडियो बड़ी संभाल के रखी थी, मैं दिखा नहीं सकती थी। फिर मैंने कहा डालूंगी इसके अंदर मेरा फेस रिवील भी हो गया। फेस रिवील तो हो ही गया ईद पर, तो अब क्यों ना मैंने कहा वीडियो डाल दी जाए। तो यहाँ पे सबके पजामे लाई थी, सब बच्चों के, आर्मी शानिया के, सबके दो दो लाई थी। पता नहीं आर्मिश का था पिंक और ब्लू, और ये रेड और पर्पल था हानी का, क्योंकि हमारी हानी को रेड और पर्पल, रेड पसंद है। तो ये दिखा रही भी हैं रख कर के, हाँ भाई हमारे हैं। सबके टाइट्स आए थे शॉपर भर कर। और ये था किरत को मिल गया, देखा मैं भूल गई थी, अंदाजे से बता रही हूँ। और ये थे हमारे मीशू के, अभी तक मीशू ने नहीं पहने, इनके पास पहले ही ऑलरेडी इतने नए नए थे, तो इन्होंने ये यूज़ ही नहीं करे, तो ये मैंने दोबारा उठा के रख दिए। ये नहीं तो इससे छोटी वाली के काम आ जाएगा। और ये भी ड्रेस गिफ्ट देने के लिए था, और सेम का सेम एक मेरा भी था इसका, तो ये भी गिफ्ट का था। और जो जेडोट के परफ्यूम थे वो भी गिफ्ट के थे, वो तो मैंने दे दिया हस्बैंड को अभी ईद पे। और वो वाला मेरा था, बेबी पिंक कलर जो मैं दिखा रही हूँ जिस पे हाथ रखी हूँ वो मेरा है। और ये लाइट प्यारा सा पिंक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, वो हस्बैंड की पसंद थी बेबी पिंक। पता नहीं वो सामने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हालांकि मुझे बेबी पिंक कलर बहुत पसंद है। और ये मैं दिखा रही थी गरारे, उस वक्त मैंने वीडियो बनाई हुई थी, देखें दिसंबर की मैं लाई हुई थी ये गरारे, दिसंबर भी नहीं नवंबर की लाई हुई थी। फिर मैं इनको चेंज करवा कर आई, ये छोटे हो रहे थे, फिर इनको चेंज करवा कर आई। तो ये दिसंबर से पड़े हुए थे जो इन्होंने ईद पर पहने। ये इतने पुराने मैंने गरारे ला के रखे हुए थे,
मतलब मैंने कहा था ईद पे इतना चक्कर नहीं लगेंगे शॉपिंग के लिए, तो बस ये गरारे ही आए हुए थे इन लोगों के। बाकी तो घर के लाने थे और घर में जो पहनाने वाले होते हैं वो छोटे हो गए थे, देने वाले थे वो मैंने दे दिए थे निकाल के, बच्चों के छोटे होते हैं तो वो मैं फिर किसी को दे देती हूँ जो आते हैं लेने के लिए, गाड़ी वाड़ी वाले। तो यहाँ पे सब अपने अपने गरारे रख के दिखा रही थी, पर फिर बाद में अफसोस ये कि मैं चेंज करवा कर लाई थी, फिर सबके इनके कलर चेंज हो गए थे। तो ईद पे आपने देखे होंगे कि इनके कलर किसी के पिंक थे, किसी के एक ही का पिंक था, बाकी पिंक भी किसी का नहीं था, मेरे ख्याल से फ्रोज़ी थे। पिंक था किसी का एक गरारा, मिश्रा का पिंक था, फ्रोज़ी था, पिंक मिश्रा का पिंक था, बाकी सबके फ्रोज़ी थे। तो ये सबके मैं गरारे दिखाई थी, पहले बहुत ज़्यादा प्यारे आए थे पर इनके टाइट थे, तो फिर मैं दोबारा चेंज करवा कर आई थी। और चेंज करवाने गई तो मैं तकरीबन 7-8 दिन बाद गई थी चेंज करवाने, तो उसने फिर हमसे पैसे और ऐड लिए, फिर उसने चेंज करे, तो तकरीबन हम उसको पैसे 1500-1600 रुपये देकर आए थे ऊपर, तो फिर उसने चेंज करे थे। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको पैसे आप बढ़ा के दें, हालांकि उस वक्त भी हमने बहुत महंगे लिए थे ये। तो यहाँ पे मैं अपना दिखा रही थी, सूट दिखा रही थी अपना और गिफ्ट देने वाला। तो आखिर मैं आपको बता ही देती हूँ किसका गिफ्ट था। यहाँ पे मैंने बैग भी पैक कर लिया था, खादी वाले बैग में रख लिया था। और ये थी नए साल की रात, जो मैं इतनी पुरानी वीडियो पता नहीं दिखा रही हूँ, आप लोगों को कैसी लगी माइंड मत करिएगा, क्योंकि वीडियो मैंने बाद में उस वक्त तो बना के रख ली थी। चैनल मैंने बनाया था तकरीबन जनवरी के एंड में या पता नहीं फरवरी के शुरू में, इस तरह का चैनल बनाया था मैंने। तो उस वक्त चैनल नहीं बनाया हुआ था क्योंकि पहले वाला चैनल हैक हो गया था, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, तो मैंने कहा था मैं अब चैनल नहीं बनाऊँगी। तो बस ये वीडियो मैंने बना के रख ली थी, मैंने कहा चले कभी ना कभी मैं शेयर कर दूँगी। आज मेरे पास वीडियो नहीं थी तो मैंने कहा शेयर कर लें। वैसे तो आज मैंने जो कुछ मीठा बनाया है वो मैं नेक्स्ट डे में दिखाऊँगी आपको, पर अभी तो मैंने कहा चले ये दिखा लेती हूँ। जो मैंने कल बनाया था मीठा, उसकी रेसिपीज़ डिलीट हो गई है, उसकी तस्वीर दिखिए, वीडियो है कटिंग करते हुए, क्योंकि मैंने बनाया था मार्बल केक, और मार्बल केक की जो वीडियो थी वो पता नहीं मुझसे डिलीट हो गई है या बच्चे कहीं इधर उधर घुसे थे उनसे डिलीट हो गई है। ये हम जा रहे थे सीवियो के करीब जा रहे थे, हाँ सीवियो के करीब ही जा रहे थे। ये अंडरपास से निकले थे, सदर वाला जो अंडरपास है उधर से निकले थे। और ये मैं आपको करीब से दिखा रही थी क्रिश्चियन लोगों का वो जो क्या कहते हैं इनका होता है, अभी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। और यहाँ थे नई साल का दिन, जो नए साल पे आतिशबाजियाँ हो रही थी, पटाखे फट रहे थे, और यहाँ हमने इससे केक लेने गए, हस्बैंड और बच्चे गए थे केक लेने के लिए साथ से। इसका केक भी बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पे ये था केक की दुकान जो थी, ये इधर थी सिंधी मुस्लिम पे। तो यहाँ से हमने केक वगैरह लिया, सदर में हम लोग घूमे। मैंने एक और चीज़ कुछ देखनी थी कि चलें कुछ बलून वलून के पैकेट मिल जाए, पर हम निकले देर से थे, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे निकले थे, और वो रात थी, नए साल लगने वाला था, तो नए साल पे पहले ही दुकानें बंद करवा दी गई थी, तो इसलिए हमें कुछ नहीं मिला। हम घूम घूम के फिर हमने केक लिया। केक लेने के बाद फिर हम गए, इधर भी रश हो रहा था, काफ़ी लोग लेकर जा रहे थे नए साल के लिए। तो फिर हम केक लेके कहाँ गए अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा कहाँ गए। तो वीडियो पूरी वॉच करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, और आगे कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो मैं आगे आप लोगों को इसी तरह बताती रहती हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो मेरे पास ये वीडियो थी, मैंने संभाल के रखी, मैंने कहा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बच्चे पटाखे फाड़ रहे थे और बम लगा रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, अनार वनार फाड़ रहे थे। और यहाँ मैं पहुँच गई थी अम्मी के घर। तो भाई ने पहले से केक रेडी किया हुआ था, अम्मी की बर्थडे थी, मेरी अम्मी की न्यू साल पर बर्थडे आती है। मैं इनको बोली देखा पहले से केक काट रहे थे। अम्मी मुझे कही थी मुझे पता था कि तुम आओगी ज़रूर, काफ़ी दिनों से नहीं आ रही। मैं तकरीबन 3-4 महीने बाद घर पे गई थी। तो अम्मी मुझे बोल रही, मैंने अम्मी को गिफ्ट पकड़ाया था। फिर बाद में हमने दोबारा बैठे, फिर मैंने कहा देखा तुमने केक पहले से रखा हुआ। कह रहे रेडी तो हमने इसलिए कर लिया था, हमें पता था कि तुम आ रही हो, हम रेडी कर लेते हैं। तो भाई ने पहले से केक ला के रखा हुआ था। तो फिर अम्मी को यहीं बच्चों ने लिफाफा पता नहीं गिफ्ट विफ्ट बनाए हुए थे अम्मी के लिए, सब ने लिख के रखे हुए थे। तो नानू को दे थे। तो मैंने कहा चलो, बच्चे कह रहे थे हमने भी क्या देना, हमने क्या देना। मैंने कहा आप लोग अपनी तरफ से केक दे दो। हालांकि अम्मी का सारा गिफ्ट का सामान मैंने खुद करा था, हर चीज़। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें ये बच्चे दे देंगे अपनी तरफ से नानू को। तो बच्चों ने गिफ्ट दे दिया था, और हस्बैंड को भी लेकर आ गई थी मैं, क्योंकि हस्बैंड बहुत कम जाते हैं अम्मी के घर पे।
और यहाँ पे हम अपने केक का डब्बा ओपन कर रहे हैं। यहाँ से कुलसुम से खुल ही नहीं रहा। और अम्मी इतनी खुश हुई थी कि मेरी बेटी आ गई है। और पीछे आयत की रोने की आवाज़ आ रही है आपको, क्योंकि उसे फ़ीवर हो रहा है और वो मुझे तंग कर रही है। फ़ीवर भी हो रहा है, उल्टी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है अभी तो उसके साथ, जो बच्चों के साथ होता है, उल्टी मोशन और फ़ीवर। अब मैं मोबाइल रखती हूँ, फिर इनसे मिलती हूँ पहले। तो गाइस हमने अपनी बेबी को चुप करवा लिया, हम वापसी आ गए। वो चुप होने का नाम नहीं ले रही हूँ, कह रही है सिर्फ मम्मा मम्मा चाहिए। ये वाली बेबी जो अभी गोद में दिख रही है कुलसुम के, ये बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, पता नहीं क्यों हर महीने बीमार रहती हैं। हर महीने ही बीमार, एंटीबायोटिक गोलियां खाती हैं। कभी इनका सीना बहुत ज़बरदस्त ख़राब हो जाता, कभी गला। तो ये केक में लेके गई थी और ये इस पर ना इस तरह का टाइम बना हुआ था, क्योंकि फिर मैंने लिखवा लिया था अम्मी की बर्थडे, अम्मी और बर्थडे लिखवा लिया था HBD। और ये क्लॉक बना हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो नए साल पे अम्मी के बर्थडे, और केक भी अच्छा और मज़े का केक था। तो यहाँ पे आयत को हम दिखा रहे हैं। आयत को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा, क्योंकि आयत उस वक्त छोटी थी, अभी तो 1 साल की हो गई हैं। और ये मैं बैठी थी अम्मी के साथ, तो अम्मी को फ्लावर भाई ने गिफ्ट किया था, उसने फिर मुझे दे दिया, मैंने फिर अम्मी को दे दिया। तो यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी, तो शोर शराबा भी हुआ था कि अम्मी केक काटें। वो कहते पहले किसका कटेगा, मैंने कहा जिसका मर्ज़ी कट जाए। तो पहले अम्मी ने मेरा केक काटा था जो मैं लेके गई थी। तो यहाँ पे सब कैमरामैन बैठे हुए थे, अपने अपने कैमरे में वीडियो निकाल रहे थे। एक मेरे कैमरे में निकाल रहा था, भाई मेरे कैमरे में निकाल रहा था, और मेरे से जो छोटा वाला है, बड़ा वाला तो पता नहीं कहाँ था। और हस्बैंड भी बराबर में बैठे हुए थे मेरे। बच्चे बड़े खुश थे, यहाँ पे नानू की बर्थडे हो रही है। तो बच्चे कह रहे थे नानू हम आप काटें, आपके साथ हम भी काटते हैं। नानू ने कहा ठीक है। तो मैंने उनको बोला नहीं, नानू के बर्थडे तो नानू काटेंगी। फिर नानू ने काटा, तो फिर मैंने पीस बना के नानू के सबसे पहले नानू को खिलाया, फिर आयत को दिया। आयत ने मुँह फेर लिया कि नहीं खाना मैंने। बाकी फिर मैंने अपने बच्चों को खिलाया, हस्बैंड को खिलाया। तो बस इसी तरह की छोटी मोटी वीडियो डाल दी कि यादगार रहेंगी हमेशा। जब बच्चे भी बड़े होंगे तो वो देखेंगे कि हमने नानू के साथ सेलिब्रेट किया था, बर्थडे मनाई थी। अक्सर मैं अम्मी के बर्थडे ऐसे ही मनाती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो पहले तो मैं 2-3 साल ऐसे करती थी कि घर से ही केक बना के लेकर जाती थी। और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही थी, अभी तो काफ़ी मेरा वज़न सही हो गया, नॉर्मल हो गया। अभी भी हूँ मोटी में, पर इतनी नहीं हूँ, पर हूँ। तो मैं अपनी बहन को बोली थी कि मैं अपना फेस नहीं डालूँगी। अब ज़ाहिर सी बात है, जब ईद पे फेस रिवील हो गया तो अब कोई बात नहीं, अब मैंने कहा वीडियो डाल देती हूँ आज। तो मैं बहुत दफ़ा मैंने सोचा वीडियो वाली डालती हूँ, वीडियो डालती हूँ, पर इसी वजह से नहीं डालती कि फेस रिवील हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अब इस टाइम चल रहा था, तो मैंने अम्मी को दिए। अम्मी ने फिर मुझे शूज़ की बात हो रही थी कि अम्मी को हील नहीं पसंद, अम्मी को शूज़ बहुत पसंद आए थे, पर अम्मी ने कहा मैं हील नहीं पहनती, मेरे पाँव में दर्द होगा। तो मैंने कहा अम्मी साड़ी पहनते थे, हील पहन लें। अम्मी ने मना कर दिया, फिर मैं अम्मी की चेंज करवा के दोबारा से दूसरी लाई। तो वो फिर जैसे मेरी सैंडल चप्पलें थी बाहर पहनने वाली, इस तरह की वो इसी की फर्स्ट स्टेप वालों की चप्पलें थी, तो अम्मी को नहीं आई पसंद। फिर ये मैंने खुद रखनी थी, अम्मी को दूसरी ला दी। तो ये अब मेरे पास है, पर मैंने ईद पे नहीं पहनी थी। तो इसलिए मैंने ईद पे कोई शूज़ नहीं लिए थे। ईद पे मैंने हाँ 2 पम्पी वो खुद से बनाए थे, पम्पी के लिए 2 खुद से लिए थे। तो मैंने शूज़ नहीं लिए थे, वरना मैं शूज़ लाजमी लेती हूँ, 2-3 तो लेती हूँ मैं। हम दोनों की तरफ से ही है। तो बस वो 2 खुद से लिए थे। ये शूज़ मैंने ले लिया था क्योंकि ये भी काफ़ी महंगा था। और ये अम्मी का सूट था जो मैंने बता दिया था बीच में कि किसी का गिफ्ट है। तो ये अम्मी का सूट था, बेबी पिंक कलर था, वो मेरा था। और ये बिल्कुल लाइट बेबी पिंक कलर था, वो शॉकी पिंक में आ रहा था, और ये बिल्कुल लाइट था। तो यहाँ बच्चे सब नानू को प्यार करते थे, नानू सब बहुत ज़्यादा लगते हैं। और घर पे भी आ गए, तो उसके बाद हमें नानू की याद आ रही है, हमें नानू की याद आ रही है। यूँ करते रहते हैं मुझे 24 घंटे। पहले मेरी अम्मी मेरे पास रोज़ाना आ जाती थी पैदल वॉक करते हुए अपने यहाँ से। अब उनके घुटनों में, टांगों में बहुत दर्द होता है। यहाँ भाई ने बच्चों के जो बच्चे लिख कर लेके गए थे नानू के लिए, तो उसी में ना लिपट के पैसे डाल के उनको पैसे दे रहे थे। तो बहनों ने भी नानू को पैसे दे दिए थे, अम्मी को मतलब। और मैंने तो अम्मी को गिफ्ट ला के दे दिया था कि चलें अम्मी पहन लेंगी, खुश हो जाएंगी, अम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। बस ये देख सकते हैं आप टांगे, अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मैं ऐसी चीज़ें होती हैं अम्मी को कि मेरी अम्मी के पास याद करेंगे, मेरी बेटी ने मुझे दी। सड़ा हुआ पाँव लग रहा है, सड़े के अलावा पाँव भी दिखा रही थी। और ये अम्मी ने हमारे लिए खाना लगाया हुआ था, उन्होंने कहा मैंने बिरयानी बनाई थी, मुझे पता था तुम आओगी, और केक भी रख दिया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।